नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव G24 में हूं वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि चाइल्ड लाइन की काउंसिलर पूजा भारती आज खुदरा व्यापार महासंघ के कार्यालय में आई। वो इसलिए आई ताकि बच्चों की जो बाल मजदूरी है उस पर खुदरा व्यापार संघ के लोग, अधिकारी, सदस्य नियंत्रण लगा सके। वैसे में खुदरा व्यापार संघ हमेशा से मानव सेवा को समर्पित रहा है। अब कोई भी अधिकारी आते हैं तो खुदरा व्यापार संघ के विशाल परिवार जो 400 से भी ज़्यादा सदस्य हैं उनसे ज़रूर मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं ताकि कानून के रखवालों को खुदरा व्यापार संघ के वफादार सिपाही हेल्प कर सके। ऐसे में महिला चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 नंबर है, आप अच्छी तरह जानते हैं, नहीं जानते तो याद करिए 1098। कोई भी व्यक्ति यदि बाल मजदूरी करवाता है तो कानून उस पर कठोर कार्रवाई करेगा। ये बिल्कुल कानूनी तर्कसंगत सही, लेकिन सरकार को उन बच्चे के भविष्य के साथ साथ उनके माता पिता के बारे में भी देखने सोचने की जरूरत होगी। जैसा कि खुदरा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष बबलू केसरी ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा, कहीं न कहीं कुछ मजबूरी होंगी। वैसे भी एक दो लाइन में आपको कहना चाहूँगा कि उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। बच्चे को अगर मेन ट्रैक पे लाना है तो पहले उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति भी सुधारने की सख्त जरूरत होगी। दुनिया का कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा किसी होटल में प्लेट साफ करे। कोई माँ बाप, चाहे वो उसका माता पिता कितना भी गरीब क्यों ना हो। तो सरकार को चाहिए कि उन अभिभावकों के लिए भी कुछ अच्छी सी योजना लॉन्च करे। पकड़ लेना तो बहुत आसान है, किसी को भी पकड़ लेना और पकड़ के जेल में डाल देना, वैसे समाज सुधार नहीं होगा। अगर सचमुच सरकार चाहती समाज में सुधार हो तो सबसे पहले उसकी आर्थिक मदद करनी होगी और कहीं न कहीं उसके माता पिता का पूरा डाटा देखना होगा कि आखिर किस मजबूरी में इसके बच्चे होटल में ग्लास साफ कर रहे हैं, प्लेटें साफ कर रहे हैं या फिर किसी राशन दुकान में राशन तोड़ रहे हैं। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। पूजा बातें हुई आज पूजा के साथ। हाँ, पूजा मैम से हमारे संगठन के बैनर तले बात हुई है कि बाल संरक्षण को करना है, जो कि बाल मजदूरी कराना एक अभिशाप है समाज के लिए, क्योंकि बाल मजदूरी करा करके हम आगे के भविष्य को उसको हम बिगाड़ रहे हैं। तो हमारे मंत्री जी और सचिव महोदय से एक बहुत अच्छी वार्तालाप हुई है कि हमारे संघ के बैनर तले सभी व्यापारियों और सभी दुकानदारों को ये मैसेज गया है कि आप किसी भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अपने प्रतिष्ठान में ना रखें। अगर आप रखते हैं तो उसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप लोग से अनुरोध होगा कि आप 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अपने प्रतिष्ठान में कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा ना लें, जिससे आप कानूनी कार्रवाई से बच सकें। रमाकांत जी, क्या जिस तरह आज बाल संरक्षण विभाग के लोग आए थे आपके यहाँ, पूजा मैडम आई थी, क्या आप लोगों से की बातचीत हुई? पूजा मैडम जो समाज कल्याण विभाग से आई, इन्होंने हम लोगों को अपने परियोजना के बारे में बताया और उसमें यही बताया गया कि सरकार की ये जो योजना है, परवरिश योजना, बाल कल्याण योजना, इसके बारे में बताया। तो हम लोग उनके साथ हैं और सरकार के कहीं न कहीं बाल मजदूरी एक अभिशाप है रमाकांत। तो बाल मजदूर नहीं बने बालक जो है, जो खेलने कूदने की उम्र है, तो उनको आप संघ क्या मदद करेगा, कैसे रोक पाएगा या फिर क्या मदद करेगी सरकार को? संघ उसको देखेगा कि अगर कहीं कुछ हो रहा है गलत तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। और हम लोग सब समाज कल्याण विभाग के क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को? कि लोग किसी भी तरह का बाल मजदूरी ना करवाएं और अपने बच्चों को अच्छे परवरिश दें। सरकार उनके साथ है, समाज उनके साथ है। हमारे साथ खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष बबलू केसरी जी, जिस तरह आज आपके यहाँ काउंसिलर आई पूजा मैडम, उन्होंने बताया कि बाल मजदूरी कहीं न कहीं अपराध है, संघ क्या रोल अदा करेगा इसमें? देखिए वीरेंद्र बाबू, आपके चैनल के माध्यम से हम झाझा के हर छोटे बड़े दुकानदार भाइयों से यही निवेदन करेंगे कि आप छोटे बच्चे को मजदूरी के रूप में मत नहीं रखें। जैसा कि अभी बाल विकास में जो हमारे पूजा मैडम आई है और वो कह रही थी कि बाल मजदूरी दंडनीय है, निश्चित रूप से, लेकिन सरकार को कहीं न कहीं सोचना होगा कि जो बच्चे आज मान लिया किसी दुकान में काम कर रहे हैं तो उसका भी एक सपना होता है कि वह भी पढ़े लिखे और अपना भविष्य बनाए, लेकिन परिस्थिति
बस किसी को मजदूरी करना पड़ जाता है, उसके घर में अभाव है, खाना नहीं है। कहीं न अगर कहीं सरकार बाल मजदूरी हटाना चाहती है तो कम से कम उस बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए कुछ न कुछ तो सोचना होगा सरकार को। अगर सरकार उसको पढ़ने की व्यवस्था या उसके जो जिसके लिए वो काम कर रहा है, जिसके लिए वो पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए अगर कुछ इंतजाम करता है तो निश्चित रूप से आज जो बाल मजदूरी है उस पर सब तक खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और उस पर रोक लगाई जाती है। लेकिन सरकार को थोड़ा जगना होगा, सरकार को थोड़ा सुविधा मुहैया कराना होगा और उस बाल मजदूरी के लिए जो विवश है उसको कुछ न कुछ साधन उपलब्ध कराना होगा। थैंक यू। और हम पूजा मैडम से ये कहेंगे कि आप हमारे आज जो संगठन में आए हैं तो आप जो आशा उम्मीद करते हैं आपको वो पूरा व्यवस्था हम लोग देंगे। हमारे व्यापारी पूरी तरह मदद करेगा, सरकार के साथ है, सरकार के नियम कानून के साथ है। की बहुत सी योजना है, उसमें प्रमुखता हम लोगों में है परवरिश योजना है, स्पॉन्सरशिप योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, ये सब योजना है। जिस तरह से सरकार बाल मजदूरी पर रोक लगा रही है, कहीं न कहीं बाल मजदूर जो होते हैं उनकी एक अपनी मजबूरी होती है मैडम, और कहीं न कहीं उनके माता पिता कहीं न कहीं कोई अपाहिज हैं, कोई बीमार हैं, कोई गरीब हैं, तो उन लोगों के लिए सरकार क्या कुछ करेगी, कैसे उन लोगों का कल्याण होगा? उन लोगों के लिए है कि आप अगर उनके माता पिता में से कोई विकलांग है, दिव्यांग में आते हैं, वो 80% तक विजिबल मतलब कि वो है, तो उनको स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ दिया जाएगा। ये स्पॉन्सरशिप योजना क्या है? स्पॉन्सरशिप योजना में है कि उनके माता पिता अगर दुर्घटना में ग्रसित हो गए हैं या फिर तलाकशुदा में है या फिर बेसहारा है, अनाथ है, जो भी उनके कमाऊ सदस्य मतलब वो नहीं कर, जेल में भी है, जो भी है, तो उनको है कि उनका आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपका उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये सब अगर है तो उनको 3 सालों तक, अभी फ़िलहाल में वर्तमान में है कि 3 सालों तक 4,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, जिससे ये स्पॉन्सरशिप योजना में, स्पॉन्सरशिप योजना में एक बच्चे के लिए या फिर उनके फैमिली के लिए। और परवरिश योजना में है कि उनके बच्चों को 18 वर्ष तक की आयु तक प्रति माह 1,000 रुपया दिया जाएगा। अगर उनके माता पिता नहीं है या फिर कमाऊ नहीं है तो? कमाऊ नहीं है तो। जी क्या नाम है मैडम आपका? पूजा भारती। क्या हैं आप? चाइल्ड लाइन में काउंसलर। जी जी, किस लिए जहाँ आई हैं, क्या संदेश देना चाह रही हैं आप? ये बालक और बालिकाओं के जागरूकता के प्रति बताने के लिए कि वो 18 वर्ष से कोई भी कम आयु के हो तो 1098 पे कॉल करें। अगर वो मिसिंग बच्चा हो या कहीं बाल मजदूरी हो रहा हो या फिर बाल विवाह हो रहा हो तो इस बारे में आप 1098 पे कॉल कीजिए, हम लोग उसके लिए समाधान ढूंढेंगे। कहीं न कहीं सरकार जिस तरह बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाई है, सरकार बाल मजदूरी के लिए कानून भी बनाया है, तो कहने के तमाम जो बाल मजदूर हैं उनको भी आप मुक्त कराने की शायद एक भरसक प्रयास कर रही है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो बाल मजदूर से काम लेते हैं? ये गैर कानूनी और किसी को नहीं कराने चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार है और सभी अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, तो बाल मजदूरी नहीं होगा। और जो भी बच्चे को लग रहा है कि अगर विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं तो हम लोग उनका भरपूर सहयोग करेंगे कि उनका नामांकन हो जाए, उनका हर एक चीज़ हो कि ताकि वो शिक्षित हो और आगे अच्छे अपने उज्जवल भविष्य की वो कामना कर सके। संदेश देंगे सूरज, जिस तरह बाल मजदूरी, बाल विवाह? देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं उतर पा रही है। वैसे योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे मीटिंग का ऑर्गेनाइज करवाना अनिवार्य हो जा रहा है। जैसे ही चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से मुझे पता चला कि इस प्रकार का मीटिंग करवाना है, तो मैंने बिहार खुदरा विक्रेता संघ के अध्यक्ष महोदय से बात कर इस प्रकार का मीटिंग ऑर्गेनाइज कराया। और साथ ही मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बाल मजदूरी संगीन अपराध है, कानूनी अपराध है, इसे रोकने की आवश्यकता है। और जहाँ भी आवश्यकता पड़े, इस प्रकार का अगर कहीं हो रहा है, बच्चों को पीड़ित किया जा रहा है, तो वैसे परिस्थिति में 1098 पर कॉल करके अविलंब इसकी सूचना देनी चाहिए ताकि इस पर सकारात्मक पहल किया जा सके। सूरज बर्णवाल, SFD दक्षिण बिहार प्रांत सह संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।